हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुक फॉर्म। और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 द विलेज टू पालमपुर की समरी। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो पूरा चैप्टर था एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख लिया था। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वो पूरा वीडियो देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। द विलेज टू पालमपुर। इन दिस चैप्टर पालमपुर इज़ रेफर्स टू एज अ वेल डेवलप्ड विलेज। तो ये जो चैप्टर है इसमें पालमपुर को एक वेल डेवलप्ड विलेज की तरह दिखाया गया है कि इसमें हर तरीके की जो फैसिलिटी है जो कि किसी भी गांव या किसी भी शहर की सिटीज़न को चाहिए वो सब इस गांव में है। दिस विलेज हैज़ मैनी फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग इरिगेशन फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिक फैसिलिटीज़, गुड रोड्स एज वेल एज हाउसेस। तो इस गांव में अच्छे घर हैं, अच्छे मकान बने हुए हैं, इलेक्ट्रिक फैसिलिटीज़ जो हैं वो भी सब प्रेजेंट हैं, जैसे कि बिजली अच्छे से आती है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ और भी बहुत सारी तरीके की फैसिलिटीज़ हैं जो कि इस गांव में हैं। जनरली द हाउसेज हेयर आर मेड अप ऑफ स्ट्रॉ एंड मड। तो जनरली का मतलब ये नहीं है कि सारे ही जो घर हैं वो मिट्टी और स्ट्रॉ के बने हुए हैं। जनरली का मतलब है बहुत ज़्यादातर जो घर हैं वो स्ट्रॉ और मिट्टी के बने हुए हैं। 80 अपर कास्ट फैमिलीज रिसाइड इन वन साइड एंड दलित्स ऑन द अदर साइड। तो जैसे कि ये गाँव है तो इसका हाफ पार्ट हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। आधे पार्ट में तो यहाँ पर 80 अपर कास्ट फैमिली रहती हैं और आधे पार्ट में यहाँ पर रहती हैं दलित फैमिली। फॉर लिविंग पीपल प्रैक्टिस फार्मिंग एंड न्यू फार्मिंग टेक्निक्स। अब अपना घर चलाने के लिए और खर्चा चलाने के लिए जो है लोग खेती करते हैं और नए नए खेती के तरीके अपनाते हैं। अदर हैव स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ भी हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ थिंग यूज टू इस्टेब्लिश इंडस्ट्री। अब इसी 4 तरीके की चीज़ें हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है किसी भी इंडस्ट्री को बनाने के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 4 मार्क्स में आ जाता है। लैंड फर्स्ट रिक्वायरमेंट। अब अगर ज़मीन ही नहीं होगी तो अपनी खेती या इंडस्ट्री जो है वो हम लोग कैसे चलाएंगे। सेकेंड रिक्वायरमेंट है लेबर, पीपल हु आर गोइंग टू डू द वर्क। अब जो इंसान काम करने वाला है उसे हम लोग लेबर कहेंगे। फिजिकल कैपिटल, इनपुट सच एज मशीन्स, प्लो, थ्रेशर एक्सेट्रा। अब जो इनपुट हैं, जैसे अगर हम लोग खेती कर रहे हैं तो हमें अलग अलग इनपुट्स और मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि प्लो और थ्रेशर। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर रहे हैं, इंडस्ट्री बना रहे हैं, तो उसके लिए अलग अलग इनपुट्स की ज़रूरत है। वर्किंग कैपिटल, मनी फॉर बाइंग समथिंग। अब जब हम लोगों ने इंडस्ट्री बना ली है तो लेन देन के लिए और चीज़ें खरीदने बेचने के लिए हमें पैसे की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। देयर इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ लेबर। अब 2 तरीके की जो लेबर है वो 2 तरीके में डिवाइड हो जाती है, एजुकेटेड एंड स्किल्ड और हु कैन डू मैनुअली वर्क। अब जो एजुकेटेड और स्किल्ड वर्कर हैं वो पढ़े लिखे भी होते हैं और उनके पास स्किल भी होती है। और दूसरी तरीके की जो लेबर है हु कैन डू मैनुअली वर्क, जैसे कि घर बनाने में जो मैनुअली वर्क करते हैं लेकिन उनके पास किसी भी तरीके की एजुकेशन नहीं होती और ना ही कोई स्किल होती है। पीपल इन पालमपुर वर द फर्स्ट टू अडैप्ट मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस। तो पालमपुर के जो रहने वाले लोग हैं वो पहले थे जिन्होंने मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस को अपनाया। दे यूज टू प्लो, थ्रेशर एंड अदर मशीन्स टू मेक देयर वर्क ईजी। अपना काम और भी ज़्यादा आसान करने के लिए उन्होंने प्लो, थ्रेशर और भी कई सारी मशीन्स का इस्तेमाल किया जिससे उनका काम जो है वो आसान भी हो जाए और जल्दी भी हो जाए। हरियाणा, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश वर द स्टेट्स टू प्रैक्टिस ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये 3 ऐसे पहले स्टेट्स थे जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन की प्रैक्टिस किया करते थे। द फार्मर्स यूज HYV सीड्स एंड टू ग्रो मोर क्रॉप्स इन 1 ईयर दे प्रैक्टिस मल्टीपल क्रॉपिंग। तो एक साल में 1 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स उगाने के लिए वो HYV सीड्स का यूज़ करते थे और मल्टीपल क्रॉपिंग भी वो प्रैक्टिस किया करते थे जिससे कि उनकी जो 1 साल की जो फसल है वो बढ़ जाए। एंड मल्टीपल क्रॉपिंग 2 to 3 क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन अ सिंगल पीस ऑफ लैंड। तो जैसे मान लीजिए एक सिंगल पीस ऑफ लैंड है, एक टुकड़ा है ज़मीन का जिसे हम लोग 3-4 हिस्सों में बांट देते हैं। अब उसमें एक में गेहूँ उगा लिए, एक में गन्ना उगा लिया और एक में चावल उगा ली। तो ऐसे अलग अलग जो क्रॉप्स हैं अगर हम उन्हें उगाते हैं तो वो मल्टीपल क्रॉपिंग का हिस्सा हो जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन हेल्प्स टू ग्रो मोर क्रॉप। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसका जो मेन एम है वो ये है कि ज़्यादा क्रॉप जो है वो उगाई जाए। जैसे कि एक साल में अगर 32 किलो उगाई जाती है बिना ग्रीन रेवोल्यूशन के, तो जब हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन का तरीका अपनाएंगे तो उससे 60 किलो जो है 60 kgs जो है वो क्रॉप उगने लगेगा।
इट हैज़ सेवरल डिसएडवांटेजेस एज वेल एज एडवांटेजेस। अब ये चीज़ हम जानते हैं कि जिस चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। बिकॉज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड मोर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स द सॉइल इज़ लूजिंग इट्स फर्टिलिटी। अब जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन का यूज़ करते हैं तब उसमें हम लोग बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, जिससे कि जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो अपनी फर्टिलिटी को खो देती है। तो स्मॉल फार्मर्स डज नॉट हैव इनफ saving, so they borrow money from money lenders and landowners of which the interest is very much high। तो अब जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में या फिर जो छोटे किसान हैं, अब उनके पास पैसे तो होते नहीं हैं, तो वो उधार ले लेते हैं मनी लेंडर्स यानी कि वो लोग जो पैसा उधार देते हैं, तो उन लोगों से वो पैसे ले लेते हैं। अब जो मनी लेंडर्स हैं उनका जो इंटरेस्ट है वो इतना ज़्यादा हाई होता है कि फार्मर्स बेचारे कैसे इतना अरेंज कर पाएंगे। पीपल ऑफ पालमपुर ऑल्सो हैव स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सच एज शॉपकीपिंग, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा। अब सारे लोग खेती तो करते नहीं हैं, तो कुछ लोगों ने क्या किया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में भी वो काम करते हैं। जैसे कि कुछ लोग अपने घर के पास ही दुकान खोल लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर अर्निंग मनी फार्मर्स कीप सम वीट फॉर फैमिली कंजम्पशन एंड देन सेल सरप्लस वीट इन शाहपुर। तो अब क्या होता है कि पैसे कमाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, उनके गांव के पास में ही एक बाज़ार है जिसका नाम है शाहपुर। तो वो लोग अपनी फैमिली के कंजम्पशन के लिए कुछ वीट तो अपने पास रख लेते हैं और जो बाकी एक्स्ट्रा वीट होता है वो बाज़ार में बेच देते हैं। सम फार्मर्स सेल शुगर केन इन द मार्केट एंड बाई यूजिंग रेस्ट ऑफ द शुगर केन दे मेक जैगरी एंड देन सेल इन द मार्केट। अब जो फार्मर हैं जिन शुगर केन उगाते हैं, गन्ना उगाते हैं, कुछ तो वो गन्ना मार्केट में ऐसे ही बेच देते हैं और कुछ का वो गुड़ बना देते हैं, जैगरी बना देते हैं और फिर उसे मार्केट में बेचते हैं। तो इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो चैनल में पहले ही अपलोड है, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं उसे अगली वीडियो में सॉल्व कर दूँगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।